हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग माफिया लव स्टोरी देखेंगे जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेन लीड जो जो एक नंबर का माफिया रहता है। उसका नाम मिस्टर फैंग होता है। मिस्टर फैंग के पास का असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि बॉस, ये रहा पैसे जिसने चोरी किए थे। मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस्टर लू, तुम्हें पता मैं तुम्हें 1 महीने से ढूंढ रहा था। फाइनली आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आज तुम्हारा रियल फेस देखना चाहता हूँ। तभी वो बंदा रिफ्लेक्ट करता है तो मिस्टर फैंग का आइस नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर उसे गन से शूट कर देता और वहां से मिस्टर लू भाग जाता है। तभी मिस्टर फैंग चिल्लाते बोलते हैं कि जल्द से जल्द इस बंदों को पकड़ो, मिस्टर लू को। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस थाने की फीमेल मिस निंग को उसकी एल्डर सिस्टर बोल रही हो। तभी निंग की सिस्टर बोलती है कि तुम जाओ और चेक करो कि तुम्हारे ब्रदर इन लोग कहाँ पे हैं। तो निंग जैसे ही जाने लगती है तभी वहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर लोग आ जाते हैं। ये देखकर निंग पर डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग कौन हो। तभी मिस्टर फैंग का जो साथ में रहता है वो गन से शूट कर देता है। बोलता है कि जिस मैन के शोल्डर पर इंजरी होगा उसे मुझे पकड़ना है, इसलिए तुम लोग शांत बैठ जाओ, मुझे चेक करना है। अभी निंग अपनी सिस्टर से पूछती है कि सिस्टर ये लोग कौन है। अभी निंग की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत ही ज्यादा डरावना है, पर तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सिस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद मिस्टर फैन जाके बैठता है। तभी बोलता है इसका फ्रेंड होता है, इसका असिस्टेंट, वो बोलता है कि कोई डॉक्टर है। तभी एक खूसट बुड्ढा बोलता है कि मैं हूँ। और निंग की सिस्टर भी बोलती है कि मैं भी डॉक्टर हूँ। तभी निंग अपनी सिस्टर को मना करने लगती है, सिस्टर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कभी डॉक्टर मिस्टर फैंग का इंजरी को देखता है और बोलता है कि आपको पहले एंथीसिया देना होगा या फिर आपको हॉस्पिटल जाना होगा। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे डायरेक्टली सर्जरी करो, मुझे कोई भी एंथीसिया का जरूरत नहीं है। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी आपको एंथीसिया देना पड़ेगा, अगर सर्जरी में आप थोड़ा भी मूव करोगे तो आपको जान भी जा सकती है सर्जरी में। मैं डॉक्टर, इसलिए आप प्लीज मेरा बात सुनिए। तभी डॉक्टर सर्जरी करने के लिए एंथीसिया वाला इंजेक्शन लेता है तो मिस्टर फैंग वो इंजेक्शन को देखने लगता है। इस बात पे मिस्टर फैंग का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं डॉक्टर, इसने मना किया ना एंथीसिया नहीं लेगा, फिर तुम इसको फोर्स क्यों कर रहे हो। आपने गैंगस्टर लोग को बोलकर उस डॉक्टर को वहां से निकलवा देता है। उसके बाद निंग की सिस्टर की तरफ गन पॉइंट करता और बोलता है कि ए तुम मेरे पास आओ। इसके बाद निंग की सिस्टर जाती है और मेडिकल बॉक्स से एक सीजर निकालती है। जैसे ही मिस्टर फैंग की तरफ सीजर बढ़ा रही होती है उसका हाथ पकड़ लेता है। निंग बैठे बैठे मन में सोच रही थी कि इस गैंगस्टर को ना ही सीजर पसंद है ना ही एंथीसिया वाला इंजेक्शन पसंद है। इसका मतलब वो अपना हेयर से रिबन निकालती है और मिस्टर फैंग की तरफ दौड़ते हुए जाते उसके आंख में बांध देती है। मिस्टर फैंग का जो फ्रेंड होता है गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर फैंग उसको आराम से बोलने के लिए बोलता है तो पीछे हट जाता है। उसके बाद निंग अपनी सिस्टर को बोलता है सर्जरी स्टार्ट करने के लिए तो मिस्टर फैंग एक सिगरेट लेते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये सिगरेट खत्म ना हो जाए तुम लोग का सर्जरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज तुम लोग सोच लो। मिस्टर फैंग का सिगरेट आधा बचा ही होता है तो उन लोग का सर्जरी अच्छी तरीके से कर देते हैं। कि निंग की सिस्टर को मिस्टर फैंग का जो फ्रेंड होता है उसको लेकर चले जाता है और चिल्लाती रह जाती है कि निंग प्लीज मेरी हेल्प करो। निंग जैसी जाने लगती है तो मिस्टर फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बोला कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। निंग बोलती है और उसके आइस में जो रिबन बानी क्यों खोलने लगती है। इसका मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस बात पे निंग बोलती है कि मेरा नाम निंग है, तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जिसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। इस बात पे निंग पर डर जाती है और नीचे बैठ जाती है, बोलती है कि मुझे माफ करना। तभी मिस्टर फैंग गन से उसका फेस ऊपर उठाते और बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मुझे एक्रोफोबिया है। पर निंग डरते हुए बोलती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने बस ऑब्जर्व करके पता किया। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुमने गेस किया। तो निंग बोलती है हाँ। मिस्टर फैंग उसका गन से फेस टच करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पर मैं डिसअपॉइंट हो गया बिकॉज मुझे स्मार्ट पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ज्यादा दिन तक जीते भी नहीं है। निंग बोलती है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि तुम्हें एंथीसिया इंजेक्शन से भी डर लगता और सीजर से भी लगता, बस मैंने गेस किया, प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं किसी पर भी बिलीव नहीं करता। यह बात सुनकर रोने लगती है, उसका आंसू उससे गन पे गिर जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड फटाफट इंजेक्शन लेती है और मिस्टर फैंग को अटैक करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गैंगस्टर लोग उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर फैंग तो पहले उस पर गन पॉइंट करता और फिर बोलता है कि इसको और पीपल लोग के साथ लॉक कर दो। तो उसका जो गैंगस्टर लोग रहता है वही करता है। तभी मोचन आता है मिस्टर फैंग का एक और हेल्पर और बोलता है कि मैंने पूरा शिप को ढूंढ लिया, कोई भी इंजर्ड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस शिप पे है ही नहीं जिसे तुम्हें शूट किया है। मिस्टर फैंग गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम लोग इडियट हो, तुम जाकर दोबारा ढूंढो, पर तुमको पूरा इंटायर शिप को ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें ढूंढना होगा। मोचन बोलता है कि ओके बोल के चले जाता है। इसी तरफ निंग को और पीपल लोग के साथ रूम में लॉक कर देता है। तभी अपनी सिस्टर के पास जाती है और बोलती है कि सिस्टर क्या हुआ। तभी वो अपनी सिस्टर को निंग को बोलती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। निंग वहाँ के और भी पीपल लोग को देखती है, ऐसा डिसन ऋतु पर डर जाती है।
उसके बाद मिस्टर वो अपने गन को देख रहा था और फिर याद आता है कि मिस निंग ने उसके ऊपर आंसू गिराया था, उसी का रिवेल लिया रहता, उससे फोल्ड करने लगता है। तो मिस्टर फैंग के साथ जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है कि मैंने 25 साल तक देखा है, इस गन में कोई भी टच नहीं किया और वो किसी अनदर गर्ल का रिवेंज इसको फोल्ड कर रहा है। उसके बाद मिस्टर फैंग टर्न होते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं वो कहाँ पे है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें साथ में लेके जाता हूँ। मिस्टर फैंग उस रूम के अंदर जाता है तो सबका बहुत अलग तरीके से हरकत कर रहे होते हैं। तभी वो अपने टीचर से पूछते हैं कि क्या हुआ। इस बात पे वो बोलता है कि सर इसमें कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर फैंग का पैर पकड़ लेता है और बोलती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझसे बेग कर रही हो, तुम तो अभी अभी एक नीडल्स उठाकर मेरे ऊपर अटैक की थी, तुम क्या भूल गई। निंग की जो एल्डर सिस्टर होती है मिस्टर फैंग को बोलने लगती है कि हमने तुम्हारी जान बचाई, तुम अपने सीनियर के साथ ऐसे ट्रीट करते हो। इस बात पे निंग अपनी सिस्टर को रोकती है और बोलती है कि सिस्टर वैसे भी इस गैंगस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं किसी कोई धमकी दे, प्लीज आप शांत रहिए। फिर मिस्टर फैंग निंग का फेस पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानती हो, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तुम क्या ये भी गेस कर लेती हो। बट निंग बोलती है कि मैं गलती से ही सीखती हूँ। मिस्टर फैंग निंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। उसके ईयर के पास जाके बोलता है कि मैं तुम्हें सेव करूंगा, उसको कैरी करता है, लेके चले जाता है। उसके बाद मिस्टर फैंग निंग को बेड पे लाकर रख देता है तो बोलती है कि छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, अब तुम भागना चाहती हो। निंग बोलती है कि कोई भी रेस्क्यू तो मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे जाना चाहती हूँ। जैसे भागने की कोशिश करती है मिस्टर फैंग उसको दोबारा पकड़ लेते हैं। उसके बाद मिस्टर फैंग उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे बता तो मेरे बारे में इतना गेस कैसे कर ले रही हो, तुम कौन हो, यहाँ तक तो मेरा वीकनेस भी जानती हो, और मिस्टर लू तुम्हारे क्या लगते हैं। अभी निंग बोलती है कि मिस्टर लू ये कौन है। तो मिस्टर फैंग उससे क्लोज आके बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेडिसिन इस पे असर होने लगा है। तो मिंग बोलती है कि मुझे ड्रग दिया गया, उसको दूर हटाती है, वहां से भागने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसको उठाते हैं और टेबल पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि दोबारा तुम भागने जाती हो, तुम्हें क्या अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो निंग बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। तो निंग पहले हाँ बोलते फिर ना बोलती है। उसके बाद निंग मिस्टर फैंग के क्लोज आती है तो मिस्टर फैंग हाथ से वो रिबन निकालकर उसको आज से क्लोज कर देता, उसका थाई के ऊपर गन पॉइंट करता और बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है। कॉफी पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर लू के साथ क्या रिलेशनशिप है। निंग बोलती है कि सच मुझे इसके बारे में नहीं पता, मिस्टर लू कौन है ये भी नहीं पता। और फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे एक्रोफोबिया है, बेबी क्या गेस था, मैं तुम्हें लगता है कि मैं बिलीव कर लूंगा। निंग बोलती है कि मेरा ग्रैंडपा का भी सेम सिम्टम्स था इसलिए मुझे पता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। तो निंग बोलती है कि नहीं तो, और निंग बोलती है कि तुम्हें जो भी जाना था मैं तुम्हें बता दी, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने सच बोला तो मुझे रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा ना। फिर गन इसके स्कर्ट के अंदर डालने लगता है, फिर सीन कट हो जाता है। इसके बाद मिस्टर फैंग वो लेके आता है तो इनका पैंटीज को देखता है और बोलता है ये कितना स्मॉल है, कैसे पहनती होंगी, फिर उसको पॉकेट में डाल लेता है। अभी मिस्टर फैंग का फ्रेंड बोलता है कि मिलिट्री डॉक्टर ने सबको डिटॉक्सिफाई कर दिया है, मुझे लगता है कि मिस्टर लू भी यहाँ से जा चुका है। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि उसके पास इतना एनर्जी आया कहाँ से। तभी मिस्टर फैंग के पास उसका गैंगस्टर आता है और बोलता है कि बॉस हमारे शिप के सामने किसी और का शिप है। इसके बाद मिस्टर फैंग उसको नहीं लगता तो बोलता है कि इंटरेस्टिंग है। तभी मिस्टर फैंग का फ्रेंड बोलता है कि तो मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट फैमिली का शिप है। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इसके बाद नींद जब उठती है तो बोलती है उस बात को याद करके मैंने सब क्या किया। फिर बोलते कि नहीं मुझे पहले अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा। निंग जैसे बेड से नीचे उतरती तो उसको समझ में आता है कि वो पैंटीज नहीं पहनी है। तो फिर वो याद करती को कहाँ गया, डस्टबिन को नीचे गिरा कर देखती पर उसको पैंटीज नहीं मिलता है। फिर किसी को आने का आहट सुनाई देता है तो कफ उठा लेती है मारने के लिए। तभी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर सैन है तो गुस्सा जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग का 7th ब्रदर जाता है और बोलता है कि इधर मैं बहुत दिन बाद तुमसे मिला हूं, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बारे में बात करती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरी सिस्टर मेरे बारे में क्या बात की होगी, या फिर ये बात की होगी कि मैं कब मरूंगा। 7th ब्रदर मिस्टर फैंग को बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी या तुम्हारी सिस्टर में डीप मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर होना होगा। और फिर वो 7th ब्रदर ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है निंग मेरी होने वाली फ्यूचर में डॉटर इन लॉ है, उन दोनों को रिलीज करना होगा। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि फ्यूचर में डॉटर इन लॉ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पीपल मुझसे स्नैच करने की। तभी एक दूसरे का पीपल एक दूसरे को ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी सिक पे अटैक हो जाता है जिसकी वजह से हिलने लगता है। तो उसका 7th ब्रदर भाग जाता है और दौड़ते हुए जब फैंग जाता है मिंग को देखने के लिए तो रूम में नहीं रहता है। फिर एक कपड़े में ब्लड लगा रहता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि सर मिस्टर लू का होगा। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। तो बोलता है ओके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिंग का बॉयफ्रेंड मिस्टर सेन उसको बचा कर लेके आ रहा था। तभी मिंग जो मिस्टर
सेन के साथ टाइम स्पेंड की तो मोमेंट को याद करती है। तभी उसके घर आ जाता है तो निंग बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से कि मेरी मदर और सिस्टर और फादर कहाँ पे हैं, तो मुझे अपना घर क्यों लेकर आए हो। तभी मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम्हारे डैड इंजर्ड हो गए इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। इस बात पे निंग बोलती है कि मेरे फादर को क्या हुआ था। सन बोलता है कि डोंट वरी, तुम कुछ दिन तक मेरे घर पे रहो और हम लोग बहुत ही जल्द शादी हो जाएंगे, मेरी मॉम भी तुमसे मिल लेगी। जैसे घर के अंदर जाती है सन की मदर रोक देती है और बोलती है कि वैसे ही मुझे अनक्लीन थिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम क्या क्लीन हो। फिर सन बोलता है कि मॉम अब क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं, क्या अनक्लीन के बारे में बात कर रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम निंग को घर लेके आया हूँ, आप इससे अच्छी तरीके से बात कीजिए। निंग की मदर बोलती है कि ओके। इसका अपने बेटों को बोलती है कि वैसे भी तुम लोग को तो खाना खाए नहीं होगी, तुम लोग को तो भूख लगा होगा ना, जब किचन में बोलो मेट को तुम्हें जो खाना वो बना देगी। तो सन जाना लगता है तो निंग डर जाती है। तो सन बोलता है कि रुको मैं अभी आता हूँ और उसको कम्फर्ट देकर चले जाता है। तो सन की मदर बोलती है कि मिस निंग वैसे भी सिर्फ में क्या वही रूमर्स मैंने भी सुना है और मुझे पता है कि मेरा बेटा आपके संग शादी करना चाहता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा और मिस्टर फैंग के ऐसे वैसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुम क्लीन तो हो ना। निंग बोलती है कि मैं एकदम क्लीन हूँ। इस बात पे सन की मदर बोलती है कि तुम्हें तो नहीं लगता अगर मैं तुम्हारा एग्जामिन करवा लूँ तो। इस डॉक्टर को बुलाती है सन की मदर और मिसेस तभी डॉक्टर को बुलाती है और सन की मदर निंग को बोलती है एग्जामिन कराने के लिए, बस चेक करना चाहती है कि वर्जिन है कि नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग जो डीएनए टेस्ट करने के लिए बोला था उसका रिजल्ट आ जाता है, ब्लड मिस्टर निंग का रहता है। तभी उसका चंद जो दोस्त होता है वो बोलता है कि एक्चुअली मिस्टर लू इनके फादर है। ये बात मिस्टर फैंग गुस्सा करने लगता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब मिस निंग का मेडिकल चेकअप हो रहा था तभी वहाँ पे मिस्टर फैंग बहुत सारा बॉडीगार्ड को लेकर आ जाता है। तभी उसका नेफ्यू सेन बोलता है कि अंकल आप इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ मेरे घर पे क्यों आए हो। तभी मिस्टर फैंग को सेवेंथ ब्रदर का बात याद आता है कि उसकी होने वाली निंग डॉटर इन लॉ है। तो मिस्टर फैंग मिस्टर सन को देख के बोलता है कि तुम अनमैरिड हस्बैंड हो रहे हो, टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा है निंग का। तो सन बोलता है कि अंकल आप ऐसे क्या बोल रहे हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो लोग अंदर चले जाते हैं तभी उन लोग को जाते हुए निंग देख लेती है और वो बिल्कुल पीछे करती है और बोलती है कि तो वही पर्सन है जो सिर्फ में थे, पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भी दिखाया जाता है कि सन की मदर बैठी होती है, सन खड़ा रहता है, वहाँ पे मिस्टर फैंग भी रहते हैं। तभी मिस्टर फैंग का डाटा और बोलता है कि यहाँ पे नहीं मिला वो पर्सन। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो। तभी मिस्टर सेन अपने नेफ्यू के पास जाता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए और बोलता है कि तुम निंग से ओनली शादी करने का प्रिटेंड कर, तुम्हारा रियल मकसद यही है कि तुम मिस्टर लू को बचाना चाहते हो ना। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस्टर लू कहाँ पे। इस बात पे सेन बोलता है कि अंकल आप क्या बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे बताओ, उस गला को प्रेस करने लगता है। तभी उसकी मदर आती है सेन की मदर और बोलती है कि तुम्हें क्या करो, छोड़ो मेरे बेटे को, तुम्हारा नेफ्यू भी तो है। मिस्टर फैंग बोलता है कि सिस्टर तुमने तो कभी मुझे एज अ ब्रदर की तरह रिकॉग्नाइज कहाँ किया, तुम मुझे अभी बता रहे हो कि मैं नेफ्यू है। फिर सेन की मदर बोलती है कि 10 साल पहले ऐसा लगता है कि मेरी एल्डर सिस्टर ने तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया है ना। के बाद जब 2 बॉडीगार्ड आता है मिस्टर फैंग उसको अच्छा खासा कुटाई काटता और बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ लेसन कैसे टीच किया जाता है। मिस्टर सेन का गला को एकदम तेज प्रेस किया हुआ था मिस्टर फैंग, तभी दूर से देख लेती है मिसेज निंग और वो डरती रहती है। फिर वो मेडिकल बॉक्स निकालती एक इंजेक्शन लेकर जाती है और मिस्टर फैंग को दिखाती हुई बोलती है कि छोड़ो उसे। मिस्टर फैंग सेन को छोड़ देता है तो निंग बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर फैंग पकड़ता है और निंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम सेकंड टाइम मेरा वीकनेस को लेकर मुझे मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रही हो। तो मिस्टर सेन चाहता है निंग को बचाने के लिए, तो मिस्टर फैंग उसको बेचा से कुटाई कर देता है। बोलता है कि अंकल ये आपकी होने वाली नेफ्यू की वाइफ है, आप इसे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हो और निंग मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर फैंग बोलता है कि नेफ्यू तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी वाइफ मेरे रूम में थी और बेग कर रही थी मुझे उससे कि उसको हेल्प करूं। निंग बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें ना किया करो। मिस्टर फैंग उस ईयर के पास जाके बोलता है कि मैं इसको बता दूं कि तुम अभी भी अंडरवेयर नहीं पहनी हो, मेरे पास है। निंग बोलती है कि मेरा मिस्टर फैंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं इसको सच बता दूं। फिर अपने पैंट से वो पैंटीज को निकाल रहा था तो निंग फटाफट हाथ पकड़ लेती है। सेन की मदर डॉक्टर से पूछने लगती है। इस बात पे डॉक्टर बोलता है कि मैडम ने अंडरवेयर नहीं पहना हुआ है और हाँ उनका कुछ मार्क्स है, तो ऐसा लगता है कि किसी मैन के साथ उसमें इंटीमेट हुआ है और मेरे पास ज्यादा टूल नहीं इसलिए मैं एग्जामिन अच्छे से नहीं कर पाई, मुझे हॉस्पिटल जाकर और भी टेस्ट करना होगा। तभी निंग बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए भी रेडी हूँ अपना इनोसेंस प्रूफ करने के लिए। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम अपना इनोसेंट प्रूफ करने के लिए इतना जल्दी है तुम्हें। और तभी सेन भी बोलता है कि नहीं मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ निंग पे। और मिस्टर सन बोलता है कि मुझे पता है इतना डेंजरस सिचुएशन था, उसने अगर कर भी लिया होगा तो अपना जान बचाने के लिए, मुझे पूरा ट्रस्ट है सन पे। निंग बोलती है कि सच्ची। तो मिस्टर सन बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इस बात पे उसकी मदर को डांट लगा रही होती है कि तुम एक वुमेन के लिए तुम इतना कैसे कर सकते हैं और वैसे भी ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सन बोलती है कि मदर निंग मेरी गर्ल और उसे प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। कि मदर बोलती है कि तुम इसका कॉन्सिक्वेंस जानते हो। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि एक वुमेन के लिए देखो लोग फाइट कर रहे हैं।
तुम लोग की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। मिस्टर फैंग निंग को बोलता है कि मैंने तुम्हारा एक पैंटीज लिया था तो ये लोग का असली नेचर तुम्हें दिख गया, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था। तो निंग बोलती है कि तुम एक सेमलेस हो। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा अनोइंग हो। अपने गैंगस्टर लोग को बोलकर मिस्टर सन को पकड़वा देता है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा नेफ्यू है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरी कभी नेफ्यू था ही नहीं। तो बोलकर अपने साथ निंग को लेके चले जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि निंग सेक्सी पैजामा पहन के बैठी थी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम ये ड्रेस पहने क्यों बैठी होती। निंग बोलती है कि मूचन की तरफ किसने मुझे फोर्स किया था पहनने के लिए। तो मूचन बोलता है कि ओके, वो कैंडल रखने से चले जाता है। फिर मिस्टर फैंग निंग के क्लोज आता है और बोलता है कि तुम्हें जो पहनना पसंद नहीं तुम नहीं पहनोगी। निंग बोलती है कि दूर हटो मुझसे। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझे सजेस्ट करने का कोशिश कर रही हो। तो निंग बोलती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। अब वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग को थोड़ा नशा आने लगता है क्योंकि वो कैंडल में मिला हुआ था। तो निंग भागने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसके पीछे जाता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम्हें सेड्यूस करना तो मैं तुम्हें लेसन टीच करता। उसको क्लोज जाता है किस करने के लिए। तभी निंग बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मिस्टर सैन है और तुम उसके अंकल हो। इसका निंग अपने आप को बाइट करने लगती है लिप्स को। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम दोबारा बाइट करोगे तो मैं तुम्हें बाइट करूंगा। फिर वो चेयर पर बैठ जाता है और निंग को अपना क्लोज बुलाता है। तो निंग बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मिस्टर फैंग बोलता है कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो आज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसी को बोलते हैं रीपे करना। फिर वो बैठ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि निंग अपना हाथ को क्लीन कर रही होती है, बहुत ज्यादा क्लीन कर रही होती है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुमने तो मेरी हेल्प की है ना। तो निंग बोलती है कि तुम एक सेमलेस पर्सन हो। इस तरह मिस्टर फैंग बोलता है कि कुछ ज्यादा इंटीमेट वाला रिलेशनशिप लग रहा है। तो निंग हैंड को क्लीन कर रही थी। तभी मिस्टर फैंग आते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तो दूर हटती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझसे डिस्कस्टिंग फील करती है। तो निंग बोलती है कि हाँ। तो दोबारा हाथ क्लीन करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फैंग निंग का गला पकड़ता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो इसलिए तुम सैन के साथ ब्रेकअप करो। तो निंग बोलती है कि मैं सैन के साथ ब्रेकअप नहीं करने वाली। मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती तो ओके, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड को अच्छा खासा सफर करने वाला हूँ। फिर बोल के चले जाता है मिस्टर सैन के पास। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर फैंग मैंने इसको एक रात तक एक दिन तक खाना नहीं दिया है। इस बात में मिस्टर सैन बोलता है कि निंग कहाँ पे है अंकल, और वैसे भी उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज उसको अब छोड़ दीजिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम अपने टेंशन लो ना कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का, और तुम्हें पता है निंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में फंस चुकी है। मिस्टर सन बोलता है कि इम्पॉसिबल, और मिस्टर सन बोलता है कि ये सब तुम्हारे सेवेंथ अंकल ने किया है। तो मिस्टर सन बिलीव नहीं करता है। उसके बाद मिस्टर फैंग अपने फ्रेंड से बात करता है और दूसरा दिखाया जाता है कि निंग चुपके चुपके चली जाती है मिस्टर सन के पास। तो मिस्टर सन बोलता है कि अंकल तुम्हें बुली तो नहीं किया ना। इस बात पे निंग बोलती है कि तुम इतने इंजर्ड हो फिर भी तुम मेरे बारे में वरी कर रहे हो। उसको हाथ का रस्सी खोलने लगता है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें पता है मिस्टर फैंग ने मुझे क्यों अरेस्ट किया है, क्योंकि उनको डाउट है कि तुम्हारे फादर एक ड्रग डीलर है, इसलिए वो मुझे अरेस्ट किया है कि तुम्हारे डैड को बाहर निकाले। निंग बोलती है कि नहीं, मेरे डैड कभी ड्रग डीलर हो ही नहीं सकते, ये झूठ है। तभी निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग तो तुम्हारे अंकल भी तुम्हें अरेस्ट क्यों किए हैं। इस बात पे मिस्टर सन बोलता है कि अंकल एक मर्चेंट नेवी भी थे पहले, अभी वो गैंगस्टर बन गए हैं, पर अंकल किसी को भी बिना वजह को अरेस्ट नहीं करते हैं। एक काम करो, तुम अपने डैड को बोलो मिस्टर फैंग को समझाने के लिए कि वो एक ड्रग डीलर नहीं है। तो निंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर फैंग एक न्यूरोपैथिक है, अगर मेरे डैड उसके पास जाएंगे तो मेरे डैड को भी मार देगा। अब ऐसे भी मिस्टर फैंग एक कोई इंसान नहीं, एक डेविल है। तभी पीछे से मिस्टर फैंग आता है और बोलते हैं कि थैंक यू, तुम मुझे प्रेज कर रही हो, और निंग को हक कर लेता है। तो सैन बोलता है कि छोड़ो निंग को, और निंग दूर हट जाती है। तो मिस्टर फैंग उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं टाइम टू टाइम तुमको कुछ ज्यादा बियर कर रहा हूँ, दिन पर दिन तुम कुछ ज्यादा ही तमीज होते जा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। तभी निंग बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे पर्सन के लिए इंसान का लाइफ तो कुछ है ही नहीं, ओनली मस्ती के लिए किसी को भी तुम मार सकते हो और अपने इंजॉयमेंट के लिए। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि निंग तुम्हारा फादर एक क्रिमिनल है। तो निंग बोलती है कि नहीं, मेरे फादर को भी क्रिमिनल नहीं है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि एविडेंस कहाँ पे, वैसे भी तुम्हारे डैड ने बहुत सारे पर्सन को मारा है। मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा एविडेंस देने का। तो निंग बोलती है कि तुम्हें क्या एविडेंस चाहिए। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे डैड को अरेस्ट कर लूंगा, मेरे पास बहुत सारे प्लान है। तो निंग बोलती है कि क्या प्लान होगा। अब वैसे भी तुम जैसे पीपल को एविडेंस का जरूरत ही नहीं पड़ता है, और वैसे भी तुम जैसे पीपल कितने सारे इनोसेंट पर्सन को ऐसे ही मार देते हैं। मिस्टर फैंग उसका गला और टाइटली पकड़ता और बोलता है कि तुम मुझे वो करो। तभी सेन बोलता है कि अंकल इसको कुछ भी नहीं पता, प्लीज छोड़ दीजिए। निंग बोलती है कि वैसे भी तुम कर भी क्या सकते हो, मैं डैड को मार सकते हो, सेन को मार सकते हो, मुझे भी मार सकते हो, मैं तुम्हें क्या ही प्रोवोक करूंगी, तुम एक बेस्ट ज्यादा कुछ भी नहीं हो। इसके बाद मिस्टर फैंग उसका हेयर पकड़ के लेके जाता है और दीवार से लगा देता और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, जब तुम्हें वो टच करता है तब तुम्हें डिस्कस्टिंग फील नहीं होता। तो निंग बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और वैसे भी तुम और वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो मिस्टर फैंग निंग को किस कर लेता है। तो निंग उसको दूर हटाती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए, वैसे भी हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम लोग हाथ होल्ड करने से ज्यादा कर चुके हैं बहुत कुछ। मिस्टर फैंग गुस्सा करता है और बोलता है कि डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारा टाइम है कि तुम्हारे बॉडी पर जो उसका मार्क लगा है मैं सबको रिमूव कर सकता हूँ। तभी निंग लेती है और शार्प से मिस्टर
मिस्टर फैंग को दूर हटाने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझे बार बार धमकी क्यों देती हो, बोल के उसको फोर्सली किस करने लगता है। तो निंग गुस्सा करते उसको धक्का देती है, वो शार्प ऑब्जेक्ट से उस पे हमला करती है, तो वो उसका हाथ इंजर हो जाता है मिस्टर फैंग का। के बाद मिस्टर फैंग को डॉक्टर हाथ में बैंडेज करा था और उसका फ्रेंड चिल्ला रहा था कि तुम्हें पता है कि शार्प ऑब्जेक्ट है, तुम्हें डर लगता है, फिर भी तुमने उसको क्यों पकड़ा। मिस्टर फैंग लगातार निंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी डॉक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें शार्प ऑब्जेक्ट से तुम्हें जो डर लगता है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि वो गोली तुम्हारी मेडिसिन है। तभी मिस्टर फैंग का जो फ्रेंड होता है डॉक्टर को बोलता है कि तुम कौन सा नॉनसेंस बातें कर रहे हो, वो बुलकॉन से लेके चले जाता है। मिस्टर फैंग के पास जाता है और बोलता है कि ये बात सच है, तुम क्या निंग से प्यार करने लगे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी क्वेश्चन पूछने की। तो मिस्टर फैंग का फ्रेंड बोलता है कि भूलो मत मेरे ब्रदर्स कैसे मर रहे हैं। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे पता, और वैसे भी उसके डैड क्रिमिनल है ना, इससे निंग को कोई भी लेना नहीं है। इसको दिखाया जा रहा था कि निंग जब बैठी रहती तभी उसके पास एक नोट्स आता है, वो देखकर बोलती है कि शायद डैड होंगे। फिर वो मिस्टर सेन को छुड़ा कर अपने साथ लेके जा रही थी, तभी कार देखती तो बोलती कि ऐसा लगता है कि मेरे डैड के। तभी उधर से मिस्टर फैंग चले आते हैं। तभी मिस्टर फैंग आता और बोलता है कि मिस्टर लो तुम्हारा गेम खत्म। तभी निंग चिल्लाते बोलते है कि डैड प्लीज यहाँ से भाग जाइए। तभी उधर से आता है मिस्टर फैंग का 7th ब्रदर और मिस्टर फैंग ये देख के बोलते हैं कि तुम्हारा डैड तो नहीं है। तभी सेन अपने अंकल 7th अंकल को देखता है, तो उसके 7th अंकल बोलते हैं कि मैं अभी कुछ दिन के लिए क्या बाहर गया, तुम अब तक कैसे हालत कर लियो, चलो मेरे साथ। तो निंग जाने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि 7th ब्रदर जब से तुम आए हो मेरे अंदर से सारा पर्सन लेते जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना इजिली छोड़ दूंगा। तो उसका 7th ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम अकेले आओ, तुम्हें लगता है कि हम लोग से जीत जाओगे। और सारा मेंबर मिस्टर फैंग की तरफ गन पॉइंट करने लगता है। तो मिस्टर फैंग एक स्माइल पास करता है। तभी सारा स्नाइपर का गन पॉइंट 7th ब्रदर उसके मेंबर के ऊपर आता है। ये देखने का 7th ब्रदर डर जाता और बोलता है कि मिस्टर फैंग मैं तुम्हारे कोई भी अपोज नहीं हूँ, और वैसे भी उस दिन मैं तुम्हारे सीट पर कोइंसिडेंटली गया था, मेरा मिस्टर लू के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मैं ये 2 बच्चे के लिए मैं तुम्हें 2 आइलैंड एक्सचेंज करता हूँ। इस बात पे मिस्टर फैंग निंग को देखने लगता और बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम दोनों में से कोई एक पर्सन को लेकर जा सकते हो, डिसाइड करो तुम किसको लेकर जाओगे। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि इसके बदले तुम्हें 2 आइलैंड मुझे देना होगा, पर तुम एक पर्सन को लेकर जाओ। तभी उसके 7th अंकल मिस्टर सेन को लेके जा रहे थे। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं निंग के बिना नहीं जाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बात पर उसके अंकल बोलते हैं कि चुप रहो और चलो मेरे साथ। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, फिर जिस वुमन को तुम चाहते हो उसको प्रोटेक्ट करना। मिस्टर सेन बोलता है चिल्लाते हुए कि निंग मैं तुम्हारे पास दोबारा जरूर आऊंगा। मिस्टर फैंग निंग को पकड़ लेता और बोलता है कि मैंने बोला था कि अगर तुम इसके साथ ब्रेकअप कर लेती तो तुम इससे सेपरेट तो नहीं होती। ये बोलकर निंग को किस करने लगता है। इसके बाद वो फोर्सली मिंग को किस किया जा रहा था। तभी सेन बोलता है कि छोड़ो उसको, लेकिन दिखा कर मिस्टर सेन को मिस्टर फैंग निंग को किस किया जा रहा था। इस बात पे सेन बोलता है कि ओके मैं निंग के साथ ब्रेकअप करता हूँ जैसे तुम्हारा कंडीशन है। मिस्टर फैंग बोलता है कि लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये तुम्हें नहीं चाहता। ये बोलकर उसको कैरी करके वहां से लेके चले जाता है। तो मिस्टर सेन को उसका अंकल 7th अंकल बोलते हैं कि तुम्हें पता चल गया किसको बोलते हैं ह्यूमिलेट फीलिंग। जिसके पास पावर होता है वो कभी भी फील नहीं करता, याद रखना ये बात। इसके बाद 7th अंकल उसको एक प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट के बॉडी से बुलेट निकल चुका है बाहर। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर लू एक्चुअली इंजर्ड रहते हैं। तभी उधर से निंग के फादर चले आते हैं, मिस्टर निंग। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब निंग के फादर बोलता है कि मेरा सन इन लॉ आ गया, फिर उसके हाथ में ब्लड देखता है तो मिस्टर लू उसको मार देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर लू के नाम पे वो लोग निंग के फादर को यूज कर रहे हैं। इस बात पर मिस्टर सेन बोलते हैं कि अंकल इसके बारे में क्या निंग को पता है। इस बात पे निंग का फादर बोलता है कि निंग को क्या हुआ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि निंग को मिस्टर फैंग ने पकड़ लिया है, आई मीन किडनैप कर लिया है। ये बात पे गुस्सा हो जाता है निंग के फादर और मिस्टर इनके गले पे सीजर रख देता है। तो 7th ब्रदर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे मिस्टर निंग। निंग बोलता है कि वैसे भी मेरी बेटी को जब फैंग ने अरेस्ट किया तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, और मिस्टर सेन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग को मेड बोलता है कि वो खाना नहीं खाइए। तो मिस्टर फैंग उसके यहाँ से खाना लेकर जाते हैं निंग के पास। तो देखते ही सोई होता है, सब क्लोज जाके बोलते हैं कि तुम सोने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम जगी हो। और वो ब्लैंकेट को हटा देता है। जैसे ही ब्लैंकेट हटाता है निंग नाइफ लेती है और मिस्टर फैंग की तरफ करती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस नाइफ से मुझे हार्म कर सकती हो। मिस्टर फैंग उसके हाथ से नाइफ ले लेता है। तो निंग बोलती है क्या हुआ, तुम्हें अब नाइफ से डर नहीं लगता है। तो मिस्टर फैंग झूठ बोलता है कि मैं बस डरने का उस टाइम नाटक कर रहा था। तभी निंग एकदम बैठ जाती है और रो रही होती है। तो मिस्टर फैंग उसको देखते हैं और जैसे टच करने के लिए जाते हैं तो निंग पीछे हट जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग निंग के बगल में बैठते हैं और बोलते हैं कि रोक क्यों रही है, क्योंकि मिस्टर
सेन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया इसीलिए। तभी निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग मैं तुमसे ब्रेक करती, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि छोड़ो मुझे। तो डर के मारे निंग बैठ जाती है फिर से। फिर निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी, अगर तुम मुझे लॉक करके रखोगे फिर भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी, और वैसे भी तुम मुझे लॉक करके रखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बदला मुझे 2 गो आइलैंड मिला, और वैसे भी अगर मैं छोटी मछली को छोड़ दूंगा तो बड़ी मछली कैसे पकड़ूंगा। तो निंग बोलती क्या इस मतलब तुम्हें डैड को पकड़ना चाहते, तू बहुत बैड पर्सन। उसको मारने लगती है और पिल्लू से ही मारती है। तो मिस्टर फैंग वो पिल्लू पकड़ कर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बैड पर्सन हूँ, और मिस्टर फैंग बोलता है कि अपना आइज खोलो और देखो तुम्हें पता है मिस्टर लू की वजह से कितने सारे इंसान मरे हैं और उस ट्रैप में फंस गए हैं जो कभी भी बेड से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। नो मैटर व्हाट मैं उस ड्रग डीलर को तो पकड़ के रहूंगा, और वो एक क्रिमिनल है, सदा कुछ भी नहीं। तो नहीं होती है, बोलती है कि जो भी कुछ हो मेरे डैड कोई भी ड्रग डीलर नहीं है, वैसे भी वो एक चिकन को मारने से डरते हैं। तुम्हें लगता है कि नहीं डैड ने इतने सारे इनोसेंट पीपल को मारा होगा, बिल्कुल नहीं। फिर उधर से मिस्टर मूचन आते हैं और बोलते हैं कि बॉस लग रहा है कि माउंटेन में कुछ हलचल है। तो मिस्टर फैंग चले जाते हैं। इसके बाद टर्न होता है मूचन मिंग की तरफ और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरे बॉस ने कितने सारे लाइफ को बचाया और तुम उनको जज कभी नहीं कर सकते, वो बोल के चले जाता है। उसके बाद मिंग भी दौड़ती हुई जाती है। तो मिस्टर फैंग मिंग को एक प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बंदे को मास्क पहनाया था, उसको कूट रहा होता है सभी गैंगस्टर लोग। तभी निंग देखती है कि उसके बॉडी में इंजरी है, तो याद करता है कि मिस्टर सन ने बोला था कि उसके फादर का भी सेम जगह इंजरी है। तो चिल्लाते हुए बोलती है कि फादर प्लीज इसको मत मारो अदरवाइज मर जाएंगे। और मिस्टर फ्रैंक से बेग करने लगती है कि मेरे डैड ऑलरेडी इंजर्ड है, तुम अगर उनको इतना मारोगे तो मर जाएंगे, प्लीज उनको छोड़ दो। तो मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि तुम मुझसे बेग कर रहे। फिर से नेक डाउन के बैठ जाती है और मिस्टर फ्रैंक से बेग करने लगती है। तो मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए, तुम्हें पता नहीं किस तरह हेल्प मांगा चाहता है। तो नेंग बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मेरे डैड को तुम छोड़ दो। तो मिस्टर फैंग उसको ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी। तो निंग बोलती है कि हाँ प्लीज मेरे डैड को छोड़ो, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर फैंग निंग को कैरी कर लेते हैं, उसको रूम में लेके जाते हैं। तो निंग फटाफट उसको कपड़ा खोलने लगती है और उसे प्रेस करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो निंग उसको धक्का देती है और उसे प्रेस कर रही होती है और बहुत तेज रो रही होती है। तभी मिस्टर फैंग अचानक से रुक जाता है, उसका आंसू देखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था, तुम रो क्यों रही हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम जब मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रही तभी रो रही हो, अभी तो मेरे साथ हो फिर भी रो रही, जब भी मिलते रोती क्यों रहती हो। रियो याद करता है कि किस तरह मिंग खुश हुआ करती थी। इसके बाद मिस्टर फैंग निंग को डांट लगाता है और मिस्टर फैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने डैड को जान नहीं बचाना चाहती हो, वो बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो निंग रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड मिस्टर बू का रहता है निंग पर ऊपर चिल्ला रहा आता है। फिर उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि चलो सीक्रेट रूम में। तो निंग बोलती है कि सीक्रेट रूम, वो भी पीछा करने लगता है। तो उसे तब दिखाया जाता है कि उस मैन का जब मार्क्स हटाया जाता है तो मिस्टर निंग नहीं रहता है। तो उसका दूसरा मोचन फ्रेंड बोलता है कि तो मिस्टर निंग नहीं है। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है कि ढक्कन बॉस को ऑलरेडी पता है कि ये फेक मिस्टर निंग है, कि वो तो बंदा सार्क ऑब्जर्व से जैसे मिस्टर फैंग को ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, उसका फ्रेंड उसे गन से शॉट कर देता और मार देता है। तभी दौड़ते हुए आती मिंग और बोलती है कि मिस्टर फैंग प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो। तो फैंग बोलता है कि तुम ऐसा ड्रेस पहन के क्यों आई हो। तो निंग बोलती है कि प्लीज मेरे डैड अगर क्रिमिनल भी होंगे और मिस्टर लू भी होंगे तो प्लीज पुलिस के हवाले कर दो, वो पनिश करेंगे। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मानती हो कि तुम्हारा डैड एक क्रिमिनल है। तो निंग अपना ड्रेस को खोलने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, बंद करो। और वो जैसे ही खोलते उसको फटाफट कपड़ा पहना देता है मिस्टर फैंग और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बस यहाँ पे मुझे अनॉइंग करने के लिए आई हो ना। इसका निंग जैसी देखने के लिए जाती है। मुचन बोलता है कि वैसे भी मैडम आपको पता है ना कि मेरे बॉस आपको लाइक करते हैं, आपको हर्ट को चाहते हैं, इसलिए आप क्यों नहीं देती उनको। और ऐसा ड्रेस पहन के आएंगे तो नेक्स्ट टाइम अपना आईज क्लोज नहीं करेंगे, इसीलिए अपना बॉडी का प्रेफरेंस बॉस के लिए रखा कीजिए। तो निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग ने मुझे किडनैप किया, उससे उसको चाहिए क्या। तो मिस्टर मुचन बोलता है कि वो आपको हर्ट चाहते हैं। इस बात पे सुनकर मिंग चली जाती है मिस्टर फैंग के पास और इसके लिए खाना लेकर जाती है, मतलब पॉरेज, और बोलती है कि तुम आज दिन भर नहीं खा इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद मिस्टर फैंग निंग को फोटो की तरफ देखते हुए देखता है तो बोलता है कि ये मैं थर्ड ब्रदर, तुम्हारे डैड ने मेरे सभी ब्रदर को मार दिया अपने हाथों से। और तुम्हें पता है मेरे थर्ड ब्रदर की वाइफ बच्चे को बर्थ करने वाली थी, वो भी शौक से मर गई। तभी मिंग पॉलिश रख देती है, वहां से चली जाती है, बोलती है घर में खा लेना। तभी निंग नीचे उतरती और रोती है और बोलती है कि डैड क्या सचमुच आप एक मर्डरर है। इसके बाद मिस्टर फेंग अपने 2 पल्टर के साथ जा रहा था, तभी सामने से आती है मिंग और बोलती है कि मेरे डैड कोई भी क्रिमिनल नहीं है, जब तक एविडेंस ना मिल जाए तब मेरे डैड को कुछ भी मत करना। और हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे थर्ड ब्रदर के साथ क्या हुआ और उसके बेबी के साथ, पर मैं कुछ बनाई हूँ, उसके लिए लकड़ी का वो बनाई थी गन। तभी ये देखकर मिस्टर फेंग का वेन गुस्सा करता, उसको नीचे फेंक कर वहां से चले जाता है गुस्से से। तभी मूचन बोलता है कि डोंट वरी, मैं इसको समझाता। वो अपने फ्रेंड के पीछे चले जाता है। तभी मिस्टर फैंग वो गन लेता है और निंग को कंफर्ट देने लगता है। तो निंग बोलती है कि मुझे पता है, मुझे तुम्हें बस प्लीज करना है अपने डैड को सेव करने के लिए।
तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो निंग बोलती है कि तुम्हें जो अच्छा लगे मैं बस वही ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ। तो मिस्टर फैंग उसको तानते बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मुझे क्या पसंद है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें सचमुच नहीं पता। तो निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो मिस्टर फैंग बोलते है कि सर तुम्हें पता है। तो निंग बोलती है कि मुझे पता है। फिर उसके चिक पे किस करते ये देखती मिस्टर फैंग उसको कैरी करता है और बोलता है कि इस पर तुमने मुझे प्रोवोक किया। एंड नेक्स्ट निंग जब उठती तो बोलती है कल रात को मैं और मिस्टर फैंग ये सब किए। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि जब मिस्टर फैंग का वो शर्ट ओपन की थी तो उसके बॉडी पे बहुत स्कार्स थे। तो मिस्टर फैंग ने बोला था कि इस समय विक्ट्री के मार्क्स है। निंग उसको किस की थी, उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। नेक्स्ट ये देखती है अपने पापा बोलते हैं तो चली जाती है। तभी उसके बाद मिस्टर फैंग जब रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी निंग नहीं है। तभी मिस्टर फैंग गुस्सा करते हैं कि निंग तुम दोबारा भाग गई। इसके बाद निंग को उसका डैड लेके जा रहे होते हैं। तभी उसके डैड को बोलता है कि आप बच कैसे गए। तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी जो तुम्हारे सामने था वो एक फेक पर्सन था। तभी उसके डैड के शोल्डर पे पेन होने लगता है। तो निंग एकदम गुस्से से कांच तो तर जाती है और बोलती है कि डैड आपका शोल्डर पर सेम जगह इंजरी है, क्या आप सचमुच मिस्टर लू है एक ड्रग डीलर। इस हद उसका डैड बोलता है कि मैं नहीं हूँ। तो निंग बोलती है कि इसका मतलब आप उस ड्रग डीलर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस बात पे उसके डैड बोलता है कि मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं तुम्हें जरूर एक्सप्लेन करता। और हाँ, अगर मैं मिस्टर लू के बारे में सब कुछ बता दूंगा तो मैं फिर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी नहीं बता सकता। तो निंग बोलती है कि प्लीज आप जाके मिस्टर फैंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसके डैड उसको टानते हुए अनदर प्लेस पर लेके जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन जिस बंदे को भेजा था मिस्टर फैंग को मारने के लिए फेल हो जाता है। मिस्टर सेन का 7 अंकल बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था फेल नहीं होना चाहिए प्लान। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे जहाँ तक याद था उसको सार पेन से अंकल को फोबिया था, शायद वो रिकवर हो गया। तो 7th अंकल बोलते हैं कि फेल हो गया तो हो गया, आगे का प्लान करो। दूसरी तरफ अपने डैड को टेक केयर कर रही होती है। इसके बाद डैड बोलता है कि मैं तुम्हें टिकट काट देता हूँ, तुम चली जाओ हांगकांग, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। इस बात पर निंग बोलती है कि मैं अकेले जाऊंगी डैड, और वैसे भी आप मेरी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ क्या होगा। इस बात पे इसके डैड बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम को टेक केयर तो कर रहा हूँ पर मैं तुम्हारी सिस्टर को अभी तक पता नहीं चला है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द ढूंढ लूंगा उसको भी और साथ लेके आ जाऊंगा। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि निंग और इसके फादर का जो गेस्ट हाउस होते हैं इसमें भी फायर लग गया था। भी पता चलता है कि मिस्टर सेन निंग को अपने पास बुला लाता है, ये बोला कि इसकी मदर को पता चल गया है। जब निंग उसके पास जाती है अपनी मदर का पूछती है, मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी। फिर निंग बोलती है कि गेस्ट हाउस में अचानक फायर कैसे लग गया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे नहीं पता। के बाद सेन मैनिपुलेट कर निंग से उसकी डैड के बारे में पूछने लगता है। तो निंग बोलती है कि मुझे कैसे पता मेरे डैड कहाँ पे है, और वैसे भी मिस्टर फैंग ने मुझे रखा हुआ था, तुम्हें नहीं पता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुम तो अंकल का साथी, तुम्हें कैसे पता चला। फिर निंग शक करने लगती है मिस्टर सेन पे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझ पे शक करे, तुम्हें पता भी है मैं उस फायर से कैसे तुम्हारी मॉम को तुम बचाया हूँ। मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे अंकल एक नंबर का स्कमबैग है, इसलिए तुम उसके साथ कोई भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं बन सकती, और बात याद रखना। उसके बाद निंग अपनी मदर से मिल रही होती है तो उसकी मदर से पूछती है कि आप ठीक तो है ना, एकदम ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना, आपको पता है डैड का भी कंडीशन ऐसे ही। इस बात पर उसकी मदर बोलती है क्या तुम डैड से मिले, मुझे पता उनका कंडीशन कैसा है। तब से मिस्टर सेन चले आता है तो निंग चुप हो जाती है। इसके बाद बोलते हैं कि आंटी आप जग गई हो ना, आपको तो पता है ना कि आपको साथ क्या क्या हुआ है। निंग की मदर मिस्टर सेन को देखकर डर रही होती है। तभी सेन टर्न होती है मिस्टर सेन की तरफ और बोलती है कि वैसे भी ऐसे क्यों फील हो रहा है कि तुम बहुत डिफरेंट पर्सन बन गए हो। मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं, तुम थक गई हो ना इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो, और उसके हाथ से बाऊ ले लेता है, खुद खिलाने के लिए जाता है और बोलता है कि सन इन लॉ अगर मदर इन लॉ का टेक केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा। तब उधर से मिस्टर फैंग चले आते हैं गन पॉइंट करते हुए सेन को, और मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने कितने सारे पर्सन का जान लिया और तुम मेरी उम्र को मुझसे चुराना चाहते हो। निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग ने तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम जिंदा है तो तुम मेरे साथ चलो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल इस बार आप मुझसे कुछ भी नहीं ले पाओगे। तो मिस्टर फैंग स्माइल करता है। तभी मिस्टर सेन का 2 बॉडीगार्ड मिस्टर फैंग के ऊपर गन पॉइंट करता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि निंग तुम मेरे साथ घर चलो। तो निंग जब जाने लगती है तो उसकी मदर उसको रोकती है। तो मिस्टर सेन उसको आंख दिखाता है जिसकी वजह से उसकी मदर और डर जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि आंटी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब चाहते हो कि ब्रेकअप हो जाओ। गन निकाल लेता है। तभी उसकी मदर कुछ बोलने के लिए जाती है तो मिस्टर फैंग फ्लावर पॉट में जैसे ही गन से शूट करता है उसका कांच का टुकड़ा मिंग की तरफ जाने वाला था। मिस्टर फैंग पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम एक वुमेन को रखकर अपना को प्रोटेक्ट करना चाहते क्योंकि स्नाइपर उसको ऊपर टारगेट करा था हिट करने के लिए। तो उसकी मदर को जब पकड़ा हुआ था तो निंग बोलती है कि मेरी मदर है, और जैसे मिस्टर सेन उसको धक्का देकर उसकी मदर को मिस्टर फैंग को ऊपर गन पॉइंट कर रहा था तभी निंग उसको गन से शूट कर देती है। इसके बाद मीन बैठी रहती है और मिस्टर फैन उसके हाथ पर बैंडेज कर रहा होता है। तभी डॉक्टर आता है, बोलता है कि फिर से तुम इंजर हो गए हो। तभी वो गर्ल को हाथ में देखता है तो उसके हाथ में कोई इंजरी नहीं रहता है, मिस्टर फैंग के हाथ में रहता है। मिस्टर फैंग बोलता है कि लाइटली पकड़ो। तो मुचन बोलता है कि लगता है कि बॉस का दिमाग खराब हो गया, वहाँ से चले जाता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं, वो बोलते चले जाता है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, वैसे भी तुम इतनी ब्रेव हो, इतना अच्छा गन से शूट किया, अभी तुम रो रही हो डरपोक की तरह।
तो निंग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स तो सेफ है ना। तभी मिस्टर फैंग का दो गैंगस्टर उसके फादर को पकड़ कर लेके चले आता। तो निंग बोलती है क्या तुमने मेरे फादर को अरेस्ट किया है। निंग अपने डैड को बोलती है कि डैड को प्लीज छोड़ दो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि निंग बोलती है कि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया, मेरी मदर को हर्ट किया क्योंकि तुमने मेरे घर को जला दिया था। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने हर्ट किया। तो निंग बोलती है हाँ, और गुस्से से चली जाती है अपनी मॉम डैड के पास। यहाँ पे देखते हैं कि उसके मॉम डैड को मिस्टर फैंग अपने हाथों से एप्पल पील कर रहे होते इसके लिए, और निंग के हाथ में एप्पल देते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि मिस्टर फैंग ने मेरी हेल्प की है। ये बात मिस्टर फैंग बोलता है कि हम दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। उसके हाथ में एप्पल देके चले जाता है और ये भी बोलता है कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तो इसकी मदर बोलती है कि कर सकते हो। तो निंग बोलती है क्या मैं इसको डेट कर रही हूँ। तो उसके डैड उसको समझाते हैं कि वैसे भी मिस्टर फैंग ने मुझे गलत समझ लिया था कि मैं मिस्टर लू है एक ड्रग डीलर, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं हूँ। तब तो प्लानिंग था मिस्टर सेन का और उसके 7th अंकल का। उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता। तो निंग बोलती है कि मैं दोबारा मिस्टर को गलत समझ ले। और जब मिस्टर फैंग जा रहा होता है तो निंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर फैंग, अगर तुम नहीं होते तो मेरे मॉम डैड नहीं बचते, लाकि मेरी सिस्टर। थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ करना। इसका दौड़ते हुए जाती है मिस्टर फैंग के पास। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अब तुम कहाँ जाओगे। तो निंग बोलती है कि अब मेरे पास मेरे पेरेंट्स है, मेरे फ्रेंड है, मुझे मर्जी में जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकती हूँ। के बाद नहीं मिस्टर फैंग को किस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा वापस आने का वेट करूंगी क्योंकि मिस्टर लो वो ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो जाता है ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए, तभी इसकी मदर निंग की मदर बोलती है कि पता नहीं मेरा हार्ट बहुत तेज पेन कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना। तो निंग अपनी मदर को कंफर्ट देता है कि डोंट वरी मदर, मिस्टर फैंग भी उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद निंग अपनी मॉम को कंफर्ट देकर जाती है पानी पीने के लिए। फिर बोलती है कि निंग अपने आप को कंफर्ट दे रही थी कि मिस्टर फैंग है साथ में, कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो। इसके बाद मिस्टर सेन का मूचन बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर लू ड्रग डीलर नहीं आने वाला। तभी निंग के फादर मिस्टर लू की इशारा करते। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस निंग के फादर बोल रहे थे कि अगर मुझे अपने नाम क्लियर करना है कि मैं कोई भी ड्रग डीलर नहीं हूँ तो मुझे तुम्हें मारना होगा। डोंट वरी, तुम ऐसा मारना मैं बच भी जाओ और सबको लगा कि मैं मर गया हूँ। प्लान के अकॉर्डिंग मिस्टर लो अपने फादर इन लॉ को गन से हिट करता है क्योंकि वो नीचे ऑलरेडी पीपल को रखा था मिस्टर निंग को रेस्क्यू करने के लिए। तभी निंग देख लेती है कि मिस्टर लो ने उसको गन से शूट किया फादर को। और दूसरी तरफ यह सब देखकर मिस्टर सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली ड्रग डीलर को मार दिया गया है, लेकिन रियल में ड्रग डीलर जिंदा रहता है। इसके बाद उसके अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग अभी कंट्री छोड़कर चले जाएंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल आपने बोला था ना कि जिसके पास पावर होता है वो हर चीज कर सकता है, अब आपका पावर मेरा होगा। अपने अंकल को ही अरेस्ट करवा लेता है। और दूसरी तरफ निंग देखती है अपने फादर को नदी में कूदते हुए, तो भी कूद जाती है। तो मिस्टर सेन उसके पीछे कूद जाते हैं। इसके बाद निंग अपने फादर को ढूंढ रही थी, तभी देखती है कि मिस्टर सेन वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। इसके बाद निंग जैसे तैसे कर मिस्टर फैंग को फ्रेश पे लेके जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है निंग तुम जिंदा हो, और बहुत खुश होता है, उसको हक करने के लिए जाता है। तो निंग दूर हटती और बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हारा जो भी कुछ प्लान था आई डोंट केयर, पर मैंने अपनी नजरों से देखा कि तुमने मेरे डैड को हिट किया है। इसके उसके हाथ से गन ले लेता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारे डैड को मारा है ना, ऐसे कंपनसेट के तौर पे तुम मुझे मार सकती हो। तभी निंग मिस्टर फैंग के गन से उसका जो रिबन होता है खोने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे थे। निंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा सामान तुम्हारे पास। उसी रिबन से फायर जला लेती है। तो मिस्टर फैंग हंसने लगता है। तो निंग बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम कभी कल नफरत करती हो, कभी कल प्यार जताती हो, कभी कल तुम डिस्कशन फील करती हो, कुछ कभी कल तुम क्लोज आती हो। अभी वहाँ पे बहुत सारा उल्फ आ जाता है। तो मिस्टर फैंग को बचपन का ट्रॉमा याद आता है, जब उनकी सिस्टर और 7th ब्रदर किस तरह उसको बचपन में बुली किया करते थे और बोलते थे कि तुम एक इलिजिमेट चाइल्ड हो। ऐसे ही उल्फ अटैक करने के लिए जाता है तो मिस्टर फैंग सामने चले आते हैं। तो निंग फटाफट गन निकालती है मिस्टर फैंग को पॉकेट से और एक उल्फ को मार देती है। तो और वो उल्फ वहाँ से भाग जाता है। इसके नाइट जैसे दिखाने के लिए जाती है मिस्टर फैंग को, तो फिर से उसको ट्रॉमा आने लगता है शार्प ऑब्जेक्ट से, फिर से उसको डर लगने लगता है। तो निंग बोलती है कि ओके तुम्हें डर लग रहा है ना, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ और उस नाइफ को फायर में फेंक देती है। तो मिस्टर फैंग देख कर निंग को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर फैंग उठता है तो देखता है कि निंग उसके लिए टिन बना रही होती है जड़ी बूटी से और उसको बॉडी पे लगा देती है और उसको बैंडेड कर देती है। तो निंग बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही घूरोगे तो मैं कल रात की तरह तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही किस करता है मिस्टर फैंग, निंग उसको थप्पड़ मारती है। इसका निंग बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जैसे वो खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती तो उसको गन का और मिलता है। तभी देखती है कि मिस्टर लू जो रियल में ड्रग डीलर होता है वो मिस्टर सेन के साथ डील कराता है। वहाँ पे ड्रग वो बना भी रहा होता है। ये देखकर निंग फटाफट दौड़ती हो जाती है मिस्टर फैंग के पास में, बोलता है कि हम लोग को यहाँ पे रहना सेफ नहीं, चलो मेरे साथ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम चली जाओ। तो निंग बोलती है कि नहीं, साथ में ही मरेंगे। तभी वहाँ पे वो दो गैंगस्टर्स को हिट करने वाला था तो उसके फादर आते उसको बचा लेते हैं। तो निंग बोलती है कि फादर अब जिंदा है, वो बहुत खुश हो जाती है, अपने फादर को
हक करती है। इसके बाद निंग के डैड मिस्टर फैंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह उन लोग को प्लानिंग था ड्रग डीलर को पकड़ने का, पर वो पकड़ नहीं पाए और मिस्टर फैंग उसके डैड को कोई भी हिट नहीं किए थे गन से। उधर से मिस्टर फैंग को 2 फ्रेंड चले आता है। इसके बाद जैसे मिस्टर फैंग होते थे निंग उसके पास जाते तो कंसर्न दिखाते थे। मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। वो निंग को हक कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग के पास मोचन जाता और बोलता है कि बॉस डोंट वरी, ड्रग डीलर को मार दिया गया और जितने भी ड्रग डीलर में शामिल थे सबको पुलिस अरेस्ट कर लिया गया और होस्टेस को पुलिस बचा लिया है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ड्रग डीलर को मारने वाला कोई और नहीं, मिस्टर फैंग का फर्स्ट फ्रेंड होता है जिसका थर्ड ब्रदर का मौत हो गया था और इसकी सिस्टर इन लॉ का भी और उसका नेफ्यू का भी। वो भी हॉट हो जाता है तो निंग की जो सिस्टर होती है उसको इंजरी पे गन निकालने में हेल्प करती है और निंग भी रहती है। इस बात पे मिस्टर फैंग का फ्रेंड बोलता है कि मुझे माफ करा निंग, मैंने तुम्हें भले बहुत ज्यादा गलत समझा। तो जाते उसको फॉरगिव कर देती है। जब अपने हैंड वॉश कर रहे थे मिस्टर फैंग उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कोई भी डॉक्टर नहीं हो, फिर भी तुम क्यों ट्रीटमेंट करने के लिए चली जाती हो। तो निंग बोलती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ पर मुझे अपनी सिस्टर को हेल्प करने में मजा आता है, इसलिए मैं गई थी अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बोल्ड होती जा रही, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें लॉक करके रख दूंगा हमेशा के लिए। तो निंग बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस बार तुम मुझे लॉक करके रखने वाले हो। तो मिस्टर फैंग उसको कैरी करता है और रूम में ले आता है। रूम में लेके जाता है तो दोनों ही सो जाते हैं। तो निंग बोलते थे तुमने कुछ बोला, तो मिस्टर फैंग बोलता है कि इतने दिनों बाद में अच्छे से सोने वाला, मुझे सोने दे। तो उसको हक करके सो जाती है। जब नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग जब उठते थे उसका हाथ पैर सब कुछ बना हुआ था। मिस्टर फैंग बोलता है निंग को देखकर तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो निंग बोलती है कि पहले जो तुमने मुझे ऐसे ही बांध कर रखा था ना, अब मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओ मिस निंग को ऐसे प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है क्या। निंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ और हाँ मैं तुम्हें किस करूंगी, तुम्हें मुझे किस नहीं करना है, मैं तुम्हें जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा ही तो हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तो मिस टिंग मिस्टर फैंग को किस करने लगती है, लोग जिससे किस करते हैं। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में तो बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।